गाइस आज के वीडियो में हम टॉप 5 नहीं बल्कि टॉप 7 रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का रिव्यू करेंगे। ये सारे रॉ वे प्रोटीन आपको 1500 रुपये से 2000 रुपये के अंदर के रेंज में मिल जाएंगे और जो भी ब्रांड्स मैंने चुने हैं वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कुछ पाउचेज़ आपको छोटे दिख रहे होंगे तो कुछ पाउचेज़ आपको बड़े दिख रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि जिस ब्रांड का छोटा पाउच आता था वो मैंने छोटा खरीद के अपना पैसा बचा लिया और जहाँ पे छोटे पाउच नहीं आते थे वहाँ पे मजबूरन मुझे 1 kg का पाउच ही खरीदना पड़ा। तो इसलिए आपको साइजेस में थोड़े बहुत चेंज दिख रहे होंगे। एनीवेज गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए आज का जो वीडियो है वो हमेशा की तरह कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग अपने पॉकेट के अनुसार एक अच्छा वे ले पाएँ। और यही एक रीज़न है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई भी बाइंग लिंक और कोई भी डिस्काउंट कोड नहीं मिलेगा एज़ यूजुअल। कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स की डिमांड करते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। 1000 रुपये में मिल जाएंगे, 1100 रुपये पर केजी में मिल जाएंगे, 1200 रुपये पर केजी में मिल जाएंगे। जैसे कि डिक मसल आता है, हसल असाइलम आता है, क्रेव न्यूट्रिशन आता है। देखिए मैं आप लोगों को तमाम बार बता चुका हूँ कि रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का इंपोर्ट कॉस्ट जो इंडियन कंपनीज को देना पड़ रहा है वो 1200 रुपीज़ प्लस GST है। तो इतने सस्ते में जो आपको वे प्रोटीन बेच रहे हैं ना, उसमें मिला रहता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उन सब ब्रांड्स के लिए जाना है जो आपको चीनी बेच रही हैं, या फिर ऐसे ब्रांड के साथ जाना है जो आपको वाकई में वे प्रोटीन बेच रही हैं। तो चलिए अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और इन सातों प्रोडक्ट में से मैं किसी प्रोडक्ट को कोई रैंक नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम देना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नॉर्मली वो लोग करते हैं जिन्हें पे किया आता है कि इस प्रोडक्ट को और सुपीरियर दिखा दो, इस प्रोडक्ट को नीचा दिखा दो। मैंने ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे चुने हैं। एक तो ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको 1500 से 2000 रुपये के अंदर 1 kg में पड़ जाएगी। दूसरा, ये प्रोडक्ट रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के इस प्राइस सेगमेंट में जो है लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ऐसा मुझे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से पता चला। तो इसीलिए मैंने ये सब ब्रांड्स चुने हैं। एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूँ और रिव्यू करता हूँ इन सारे प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम एज इट इज़ वे प्रोटीन को कवर करते हैं, एज इट इज़ रॉ वे प्रोटीन को। तो गाइज देखिए ये जो प्रोडक्ट है, मेरे पास तो छोटा पाउच है पर 1 kg का पाउच आपको ये 1800 से 2000 रुपये 1800 to 2000 रुपीज़ पर केजी में मिल जाएगा। इसमें कंपनी आपको 80% प्रोटीन ऑफर करती है। इनका सर्विंग साइज़ एक स्कूप का है 30 ग्राम, जिसमें प्रोटीन आपको 24 ग्राम्स मिलता है। बात करें मेरे NABL अक्रेडिटेड लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें आपको 23.1 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग मिलेगा, मतलब 0.9 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग कम पाया गया है। बात करें इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो अमीनो एसिड प्रोफाइल ये लोग पर सर्विंग वाइज डिस्क्लोज करते हैं जो कि एक्यूरेट है। फिल्ट्रेशन मेथड की अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन मेथड कहीं मेंशन नहीं है, पर इन्होंने अपने लेबल पे लिखा है कि ये अनडीनेचर्ड वे है। और वैसे भी वे प्रोटीन जो कॉन्सेंट्रेट होता है ना, वो नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया जाता है। जो आयन एक्सचेंज यानी कि केमिकल मेथड होता है वो टिपिकली वे प्रोटीन आइसोलेट में यूज़ होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में भी। तो देखिए टेस्ट इसका नॉर्मल है। अगर आप लोगों ने रॉ वे प्रोटीन पिया होगा तो वैसा ही टेस्ट है, कोई भी बैड स्मेल बैड ओडर आपको इसमें नहीं मिलेगी। और सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी की भी बात कर लेते हैं, तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि इनका सर्विंग साइज़ जो है एक लेवल स्कूप 30 ग्राम्स का है। मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मिक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो मिक्सेबिलिटी भी आप लोग बहुत ही आराम से मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब गाइज एक और मेथड कवर कर लेते हैं जो कि है सीलिंग मैकेनिज़्म। तो सीलिंग मैकेनिज़्म देखिए इसका एवरेज है, बेकार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, एवरेज सीलिंग मैकेनिज़्म है। तो आपको डब्बे में पलटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से एफर्ट लेके बंद करेंगे तो आप पाउच में ही इसे कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे ब्रांड के बारे में जो कि है XLR8 का रॉ वे। ये ब्रांड आपको 1 kg लगभग 1600 रुपये का जाएगा। इसमें भी सेम 33 सर्विंग्स आते हैं। कंपनी आपको एक सर्विंग यानी कि 30 ग्राम्स में 80% प्रोटीन ऑफर करती है, जिसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग अकॉर्डिंग टू कंपनी क्लेम। बात करें मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो मेरे NABL लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके एक सर्विंग में आपको 24.2 ग्राम्स मिलेगा, मतलब प्रोटीन कंटेंट एक्यूरेट पाया गया है। अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें तो उन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन की दे रखी है, ना कि पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर या पर सर्विंग की दे रखी है। और बात करें इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, तो फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने अपना डिस्क्लोज कर रखा है जो कि नेचुरल है, अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन। बात करें इसके टेस्ट के बारे में, तो देखिए टेस्ट इसका नॉर्मल रॉ वे प्रोटीन की तरह है, कोई भी बैड स्मेल ओडर आपको नहीं आएगी। सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है इनका एक सर्विंग साइज़
30 ग्राम्स का है। मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं मिक्सेबिलिटी की। मिक्सेबिलिटी भी आप लोग बहुत ही आराम से मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और गाइस अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इसके सीलिंग मैकेनिज़्म की। तो सीलिंग मैकेनिज़्म इसका पैथेटिक है, पुअर नहीं पैथेटिक है इसका सीलिंग मैकेनिज़्म। तीसरा प्रोडक्ट उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है नैक प्रो न्यूट्रिशन का वे गोल्ड। तो गाइस ये प्रोडक्ट आपको 1650 रुपये का 1 kg जाएगा। अगेन इसमें आपको 33 सर्विंग्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको 30 ही सर्विंग्स मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि कंपनी आपको 80% प्रोटीन ही ऑफर करती है, पर इनका जो सर्विंग साइज़ का जो मेजरमेंट है वो बड़ा है। इन्होंने सर्विंग साइज़ बड़ी रख रखी है, 33 ग्राम्स की सर्विंग रख रखी है, जिसमें आपको 80% प्रोटीन यानी कि 26.40 ग्राम्स प्रोटीन जो है कंपनी ऑफर करती है। और बात करें मेरे NABL एक्रेडिटेड लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो उसके हिसाब से आपको इसके एक सर्विंग यानी 33 ग्राम से मिलेगा 25.6 ग्राम्स प्रोटीन, यानी कि 0.80 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप कम पाया गया है। बात कर लेते हैं इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड इसका नेचुरल है, कंपनी डिस्क्लोज कर रखी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से ये फिल्टर हुआ है। बात कर लेते हैं इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल की। तो पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर जो है कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है डिस्क्लोज की है, जो कि एक्यूरेट भी आती है। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए नैक प्रो का जो परफॉर्म है वो तो बहुत ही बेकार टेस्ट करता है, पर गोल्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने रॉ वे प्रोटीन कोई भी पहले से पिया है तो गोल्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। परफॉर्म मैं अवॉइड करूंगा आप लोगों से, बहुत ही बेकार है पीने में, मुझसे नहीं पिया था। बात करें सर्विंग साइज एक्यूरेसी की, तो कंपनी यहाँ पे 33 ग्राम्स का हीपिंग स्कूप क्लेम करती है। मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आया है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मिक्सेबिलिटी भी बड़े आराम से आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। बात करें सीलिंग मैकेनिज़्म की, तो सीलिंग मैकेनिज़्म इसकी एवरेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, पर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए कवर करते हैं अपने चौथे ब्रांड को। तो चौथा ब्रांड है न्यूट्राबे रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, और इसका 1 kg आपको लगभग 2000 का जाएगा। अगेन इसमें आपको 33 सर्विंग्स मिलती है। इनका जो एक सर्विंग साइज़ है जो कि हीपिंग स्कूप है 30 ग्राम्स का, उसमें कंपनी जो है एज इस बेसिस पे अपना प्रोटीन ऑफर करती है 23.4 ग्राम्स। बात करें मेरे NABL रिपोर्ट की, तो मेरे NABL रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें ड्राई बेसिस पे 23.9 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा और एज इस बेसिस पे 22.4 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि यही एक ऐसा ब्रांड है जिसमें कंपनी एज इस बेसिस पे क्लेम करती है, इसलिए ये कैलकुलेशन मैं आपको इसी प्रोडक्ट के रिव्यू में बता रहा हूं। बाकी लोग ड्राई बेसिस पे करते हैं क्लेम, और मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी ड्राई बेसिस पे है, इसीलिए उसमें मैं ये मेथड अप्लाई नहीं किया हूं। पर इसके हिसाब से आप ये समझ जाइए कि इसमें कंपनी प्रोटीन एज इस बेसिस पे 23.4 ग्राम्स क्लेम करती है। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एज इस बेसिस पे आपको 22.4 ग्राम्स मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी ने इसका अपने वेबसाइट पर डिस्क्लोज किया है, जो कि नेचुरल है। बात कर लेते हैं इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी डिटेल में मेंशन करती है, जो कि एक्यूरेट है। और बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी एक हीपिंग स्कूप क्लेम करती है। जो भी रिजल्ट आया है मेरे किचन विंग स्केल पे वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मिक्सेबिलिटी भी आप मेरे स्क्रीन पे इस प्रोडक्ट की देख सकते हैं। सीलिंग मैकेनिज़्म जो है इस प्रोडक्ट का अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इन्होंने डबल सीलिंग मैकेनिज़्म यहाँ पे इस्तेमाल किया है मेरे ख्याल से। मतलब जितने भी पाउचेस रॉवे में आप यूज़ करेंगे उसमें सबसे अच्छा सीलिंग मैकेनिज़्म इसी का है। टेस्ट की बात भी कर लेते हैं, मैं इसका टेस्ट कवर करना भूल गया था। टेस्ट इसका भी अगर आपने रॉवे प्रोटीन पिया तो आपको सही लगेगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें ब्रांड की ओर, तो वो है ट्रू नेटिव रॉवे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ये 1 kg आपको लगभग 1900 रुपीज़ का पड़ेगा। इसमें भी टोटल 33 सर्विंग्स आते हैं। कंपनी एक स्कूप में 30 ग्राम्स में 80% प्रोटीन यानी कि 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग क्लेम करती है। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो पाया गया है 23.46, मतलब लगभग 0.54 ग्राम्स पर स्कूप प्रोटीन कम पाया गया है। अमीनो एसिड प्रोफाइल इसकी जो है फुल्ली डिस्क्लोज है, जो कि एक्यूरेट भी है। फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये आगे लिखते हैं कि इनका कोल्ड प्रेस्ड वे है, इसलिए ये नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया गया होगा। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट इसका एकदम नॉर्मल रॉ वे प्रोटीन की तरह है, कोई बुरी स्मेल बैड ऑडर आपको नहीं आएगी। बात कर लेते हैं इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे एक स्कूप 30 ग्राम्स का क्लेम करती है। जो भी रिजल्ट मेरे किचन विंग स्केल पे आया है वो आप लोग आराम से देख पा रहे होंगे। मिक्सेबिलिटी भी आप लोग इस प्रोडक्ट की देख पा रहे होंगे। और बात कर लेते हैं इसके सीलिंग मैकेनिज़्म की। तो सीलिंग मैकेनिज़्म जो है वो इस प्रोडक्ट का ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है।
छठे ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो वो है मसल ब्लेज का रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। मेरे पास 250 ग्राम्स का बॉक्स है, पर अगर आप इसका 1 kg वाला वेरिएंट खरीदेंगे तो आपको वो पाउच में आएगा और उसकी कॉस्ट आपको जाएगी लगभग 2000 रुपीज़, जिसमें कंपनी आपको 33 सर्विंग्स ऑफर करती है। इनका भी एक सर्विंग साइज़ जो है 30 ग्राम्स का है, जिसमें प्रोटीन आपको 80% यानी कि 24 ग्राम्स क्लेम किया जाता है। मेरे NABL लैब टेस्ट रिपोर्ट में 0.5 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग कम पाया गया है, यानी कि 23.5 ग्राम्स प्रोटीन मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको इसके पर सर्विंग में मिलेगी। बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, तो फिल्ट्रेशन मेथड इसका नेचुरल है, नैनो और अल्ट्रा फिल्टर से ये जो है फिल्टर किया गया है। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। अगेन टेस्ट इसका बाकी रॉ वे प्रोटीन की तरह ही है, कोई भी बुरी स्मेल, बैड ओडर आपको नहीं आएगी। सर्विंग साइज एक्यूरेसी की बात कर लें तो कंपनी लेवल स्कूप क्लेम करती है 30 ग्राम्स का। मेरे किचन विंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आया है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मिक्सेबिलिटी भी आप लोग बहुत क्लियरली मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करें अमीनो एसिड प्रोफाइल की तो देखिए मसल ब्लेज अपने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज नहीं करता, आई मीन डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज नहीं करता, तो वो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, मसल ब्लेज का मैं पर्टिकुलरली इंग्रेडिएंट कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बल्कि इसमें रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलेगा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को तमाम वीडियो में बता चुका हूं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली उन सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। और सीलिंग मैकेनिज्म भी इसकी इसलिए कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे ये बॉक्स मिला है पर 1 kg वाला पाउच में आता है, तो अभी मेरे पास पाउच तो है नहीं, तो वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। फाइनली हम कवर करते हैं अपने 7वें ब्रांड को। मैं खुद बोलते बोलते थक गया था, इंतजार कर रहा था कि कब 7वां ब्रांड आएगा। तो 7वां ब्रांड है एवेटार रॉ वे प्रोटीन। इसका प्राइस एवेटार धीरे धीरे करके बढ़ाते ही जा रहा है। अभी ये आपको 1 kg 1800 रुपीज़ का जाएगा और इनकी जो सर्विंग साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है। 1 राउंडेड स्कूप है जो कि 35 ग्राम्स की है, जिसमें कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है कि ये आपको 79% प्रोटीन यानी कि 27.6 ग्राम प्रोटीन ऑफर कर रही है। बात करें मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा पाया गया है। कंपनी 79% प्रोटीन क्लेम करती है, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में वो 85% पाया गया, 6% ज़्यादा पाया है। यानी पर सर्विंग पे अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी का पर सर्विंग का क्लेम है 27.6, मेरे NABL लैब टेस्ट रिपोर्ट का क्लेम है 29.7। अच्छा, पहले समझते हैं कि ज़्यादा क्यों आया है। एवेटार का रॉ वे में पहले भी लैब टेस्ट रिपोर्ट कर चुका हूँ, उस टाइम भी ज़्यादा आया था, अभी भी ज़्यादा आया। देखिए इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं, ये ब्लेंड है। पहले मैं भी इसे रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट समझता था, पर ये ब्लेंड है। एवेटार ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ये जो है वो क्रॉस फ्लो अल्ट्रा और माइक्रो फिल्टर्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का ब्लेंड है। नेचुरल मेथड से फिल्टर किया गया है, लेकिन ये ब्लेंड है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरी चीज़, मैंने ना एवेटार से पूछना चाहा, एवेटार के कस्टमर केयर से चीज़ पूछना चाहा कि भाई आप लोग का जो रॉ वे प्रोटीन है उसमें लेबल क्लेम से हमेशा ज़्यादा ही प्रोटीन क्यों आता है। मैंने उनको ईमेल भी लिखा, फॉलोअप भी किया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं कि उनका ऑर्डर अभी भी एवेटार से अटका हुआ है, अभी तक एवेटार वाले शिप नहीं किए हैं, ईमेल का कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एवेटार का मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है इन सब चीज़ों में। आई मीन मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब कंपनी अपने कस्टमर्स के ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो ये चीज़ मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए इसका टेस्ट आपको बाकी सारे रॉ वे से अलग लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुरा है, ऑब्वियसली इसमें भी आपको कोई स्मेल, बैड ओडर नहीं आएगी, पर हाँ थोड़ा सा आप डिफरेंस महसूस करेंगे जब इस रॉ वे प्रोटीन को आप पिएंगे। बात करें अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में तो अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है इनकी फुल्ली डिस्क्लोज है, पर वो पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन के बेसिस पे डिस्क्लोज है, ना कि पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर के बेसिस पे या फिर पर सर्विंग के बेसिस पे। तो इनका अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिक्सेबिलिटी के बारे में बात करें, मिक्सेबिलिटी आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी। बात कर लेते हैं इसके सीलिंग मैकेनिज्म के बारे में, तो उसकी ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आता है बॉक्स में। तो गाइज ये था आज का टॉप 7 रॉ वे प्रोटीन का रिव्यू। आई होप आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी को अपने पॉकेट के अनुसार एक अच्छा वे प्रोटीन चूज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। और गाइज एक चीज़ और, ऐसे जेन्युइन वीडियोस आपके लिए कोई नहीं लाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को बटन को भी हिट करिए और बाकी स्टूडेंट्स